नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर गीरा, आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड गर्भ संस्कार स्पेशलिस्ट। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीनियस बेबी साइंटिफिक गर्भ संस्कार। आगे की वीडियो में हमने देखा था गर्भ संस्कार क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके क्या फायदे हैं। क्या आपको पता है गर्भ संस्कार गर्भाधान के 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है, जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सोचते हैं कि अब वह मानसिक दौर से बच्चा रखने के लिए सक्षम है। उसी सोच के साथ, उसी क्षण के साथ अनजाने में गर्भ संस्कार की प्रोसीजर शुरू हो जाती है। ये 3 महीने में जब हस्बैंड एंड वाइफ बच्चा रखने के लिए कोशिश करते हैं और उसमें असफल रहते हैं और मेरे पास जब आते हैं तो उन लोगों के मन में एक ही सवाल होता है कि क्या हमें इनफर्टिलिटी है, क्या हम लोग वंध्यत्व से पीड़ित है, बच्चा क्यों नहीं रह रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वंध्यत्व के बारे में। क्या है ये वंध्यत्व, क्यों आजकल बहुत सारे कपल में ये दिखने को मिलता है, इसके कारण क्या है। जनरली लोग मानते हैं कि 3-4 बार ट्राई करने के बावजूद अगर बच्चा नहीं रहता है तो उनको इनफर्टिलिटी है, मगर ऐसा नहीं है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ बच्चा रखने के लिए असुरक्षित विदाउट एनी प्रिकॉशन संबंध रखते हैं और उसके बावजूद बच्चा नहीं रहता है तो उसे मेडिकल टर्म में वंध्यत्व कहा जाता है। कम से कम 1 साल तक कपल को बच्चा रखने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद अगर बच्चा नहीं रहता है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्या है ये वंध्यत्व, उसके कारण क्या है। ज्यादातर महिलाओं में पीसीओडी, एंडोमेट्रोसिस, हार्मोनल इम्बैलेंस और फैलोपाइन ट्यूब ब्लॉकेज ऐसे कारण पाए जाते हैं और पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी, उनकी गतिशीलता में कमी, ये कारण पाए जाते हैं। और कई कपल ऐसे भी होते हैं कि जिनके ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उन्हें बच्चा रहने में रुकावट आती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसका एक ही कारण है, हस्बैंड एंड वाइफ की मेंटल कंडीशन, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। कई बार ऐसा होता है 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने बच्चा रखने की कोशिश करने के बावजूद जब प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो वाइफ और हस्बैंड दोनों में स्ट्रेस उत्पन्न होता है कि बच्चा क्यों नहीं रह रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो भी बच्चा नहीं रह रहा है। और ये विचारों के साथ उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डर वगैरह पैदा होता है और सबसे बड़ी रुकावट गर्भाधान में ये सारे कारण है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये मेंटल कंडीशन कितनी इफेक्ट देती है। आईवीएफ और आईयूआई, ये दो जो प्रोसीजर है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, अगर वो लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इन सबसे पीड़ित है तो ये प्रोसीजर भी फेल होती है। तो आज हम जानते हैं कि इसे कैसे दूर किया जाए। इनफर्टिलिटी के उपचार कौन कौन से हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ हमारी जीवन शैली में, हमारी आहार डाइट में बदलाव लाने से हमें इसमें काफी हद तक फायदा हो सकता है और हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए योग, ध्यान, म्यूजिक, ये आदि एक्टिविटी ज्यादा फायदेमंद रह सकती है। अगर कोई कपल आईवीएफ, आईयूआई और प्राकृतिक गर्भाधान के लिए तैयार होता है तो उसके पहले भी वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाकर काउंसलिंग करता है तो उसमें सक्सेस रेशियो बहुत बढ़ जाता है। तो मेरी ये सलाह है कि अगर आप बच्चा रखने के लिए सोच रहे हो तो उसके पहले आप एक बार स्ट्रेस मैनेजमेंट करवा लो, स्ट्रेस को कम करो और उसके बाद ये प्रोसीजर करो, आप उसमें सक्सेस रहोगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरी यूट्यूब चैनल जीनियस बेबी साइंटिफिक गर्भ संस्कार को सब्सक्राइब कीजिए और कांटेक्ट कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं उस पर। नमस्कार।